Hello friends, my name is Shalu and I'm a student of Triple L and I'm studying in 12th class. आज मैं आप सभी को चीन के बारे में बताने जा रही हूँ. आई होप यू वुड लाइक इट. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चीन भारत का पड़ोसी देश है. जो चीन की जनसंख्या है विश्व में सबसे अधिक है. भारत और चीन का 1962 में युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से भारत और चीन के जो संबंध में तनावपूर्ण रहते हैं. फिर तनावपूर्ण होने के कारण भी भारत और चीन का बड़े स्तर पर व्यापार होता है. अगर हम चीन की अर्थव्यवस्था की बात करें तो चीन वर्तमान में इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही विकसित है. ऐसा उसकी आर्थिक नीतियों के कारण है. पहले शुरू में चीन जो था वो मुक्त बाजार में शामिल नहीं होता था. फिर धीरे धीरे 1978 में देंग शोपिंग के द्वारा मुक्त बाजार की नीति को अपनाया गया और जिससे कि चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होने लगी. ऐसा माना जाता है कि चीन 2040 तक अमेरिका से भी आगे बढ़ जाएगा. इसी के कारण विश्व भर में इसका जो प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है. पर शुरू में 1950 के दशक में चीन ऐसा नहीं था. उसमें 1949 में चीनी क्रांति हुई थी. क्रांति का अर्थ होता है बदलाव और इसी को उर्दू में इनकलाब कहते हैं. इसलिए सब कहते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि बदलाव. तो चीन में 1949 में बदलाव लाया गया और ये बदलाव माओवादी के द्वारा लाया गया था, जिसमें साम्यवादी को अपनाया गया था और पूंजीवादी को खत्म कर दिया गया था. इसमें चीन के पास अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था. इसलिए उसने कृषि से ज्यादा पूंजीकृत की और उसे उद्योगों पे लगाया, जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था 5 से 6% की जो दर से वो बढ़ने लगी. और चीन के पास विदेशी मुद्राओं की कमी थी, जिसके कारण उसने जो क्या कहते भारत से होने वाले आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया. पर चीन के समक्ष एक और समस्या उत्पन्न होने लगी, जनसंख्या. चीन में जनसंख्या भी तेजी से वृद्धि कर रही थी. इसीलिए उसने अपनी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया और जिसमें उसने अपनी जनसंख्या पर काबू पाया. और चीन में चाओ लाई जो वहाँ के नेता थे, उन्होंने क्या कहते हैं आधुनिकीकरण किया. चार क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया, जैसे सेना, उद्योग, कृषि और विज्ञान प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण किया. जब 1978 में देंग शियाओपिंग के द्वारा मुक्त बाजार की नीति मुक्त व्यापार अपनाया गया था, उससे चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से विकसित होने लगी थी. और जो चीन ने शॉक थेरेपी को ना अपनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को चरमबंद तरीके से खोला. यानी कि जो शॉक थेरेपी क्या होती है, आघात पहुंचाकर उपचार करना. यानी जैसे कि सोवियत संघ जो था उसमें पहले साम्यवादी विचारधारा को माना जाता था. फिर क्या कहते हैं उन्होंने एकदम उनकी जो अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी. पर ऐसा नहीं हुआ और उनकी अर्थव्यवस्था ठप हो गई. पर चीन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया. उसने अपनी जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे खोला और उसको धीरे धीरे निजीकरण किया. यानी कि 1982 में उसने खेती का निजीकरण किया और 1999 में उसने उद्योगों का निजीकरण किया. 2001 में वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ. अगर हम भारत और चीन के संबंध की बात करेंगे तो भारत और चीन के संबंध शुरू में बहुत ही दोस्ताना थे और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा काफी ज्यादा प्रसिद्ध था. पर 1962 में जब भारत ने चीन पर आक्रमण किया, नहीं चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत हार गया और थोड़े जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए. कई बार सीमा विवाद को लेकर भी जो चीन और भारत के बीच विवाद है. लद्दाख के जिस भाग पे चीन ने कब्जा कर रखा है उसको अक्साई चीन कहते हैं. और अरुणाचल प्रदेश में जो नेफा क्षेत्र है उस पर भी वो अपना कब्जा जताना चाहता है. और 1954 में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के नेता चाओ लाई के बीच पंचशील समझौता हुआ. पंचशील समझौते में 5 बातों का रखा जाता है: एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करना, दोनों देशों के बीच समानता लाना, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना और एक दूसरे के अंदरूनी मामले पे इंटरफेयर ना करना और सह अस्तित्व का भी दावा किया जाता है. पर जब क्या कहते हैं 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत ने शुरू में इसका विरोध नहीं किया. पर जब चीन ने अपनी संस्कृति को तिब्बत पर थोपना शुरू किया तो जब वहाँ के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, तिब्बत के धार्मिक गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने भारत से शरण मांगी और भारत ने उनको शरण दे दी. इसका चीन ने बढ़ चढ़ कर विरोध किया कि आप हमारे अंदरूनी मामले में इंटरफेयर कर रहे हो. इसी वजह से 1962 में चीन और भारत का युद्ध हुआ और भारत हार गया. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.